हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली इजराइल ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया है कि वो साउथ गाजा में जितने भी लोग हैं उन्हें वहां से निकाले जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इजराइल अब रफा में बड़े हमले करने वाला है। अभी अभी इजराइल ने रफा में हवाई हमले भी किए हैं, जिसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे थे। जैसे ही ये हुआ, सऊदी अरब ने इजराइल को चेतावनी दे डाली कि वो साउथ गाजा वाले रीजन में अपने इस ऑपरेशन को रोक दे, वरना इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जब से इजराइल ने इस ऑर्डर को निकाला है, साउथ गाजा वाले रीजन में अब दहशत का माहौल बन चुका है। ऐसे में एक बड़ी भूमिका इस केस में इंडिया की हो सकती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो रफा क्रॉसिंग है, आप देख पाओगे गाजा स्ट्रिप के साउथ में है। ये वही जगह है जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था, तो सारे फिलिस्तीनी रफा क्रॉसिंग के पास आ गए थे। यहीं पर उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी, यहीं पर उनको खाना दिया जा रहा था, यहीं उनका रहने का इंतजाम था। ना सोचने वाली बात यह है कि अब अगर इजराइल यहाँ पर भी अटैक करेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस जगह ना लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने शरण ले रखी है, जिनका इजराइल के हमले में सब कुछ तबाह हो चुका था। मिस्र से लगा ये एक ही इलाका बचा हुआ है जहां पर इजराइल के हमले नहीं हुए, बट इजराइल अब यहां पर भी हमले करने लगा है। और राइट, क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने ऐसा डिसीजन आखिर लिया क्यों। देखिए, इजराइल का ये मानना है कि हमास लड़ाके यहां पर छिपे हुए हैं और उन्हें मारना जरूरी है, क्योंकि हमास का आखिरी गढ़ यही बचा हुआ है। और जब तक हम हमास के एक एक आतंकी को, एक एक लड़ाके को नहीं मार देते, हम हमले को नहीं रुकने देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो रफा में लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है, ताकि यरूशलेम और वेस्ट बैंक वाले इलाके को इजराइल कब्जा सके। फ्रेंड्स, जहाँ पे जो लोग हैं ना, वो वॉर से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन मिस्र जाना पसंद नहीं करेंगे। इजराइल ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया है कि वो इस जगह को जल्दी खाली करवाए, क्योंकि अब जंग का मैदान रफा बनने वाला है, एंड इनफैक्ट बन ही गया है। इजराइल ने रिसेंट में हवाई हमले किए, जिससे वहां पर 40 से 45 लोग मारे गए हैं, जिसमें से आधे मासूम से बच्चे थे। देखिए, सिचुएशन को आप समझोगे ना तो अब हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। शायद अब बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने वाला है, क्योंकि जब से इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई है, तो बेंजामिन नेतान्याहू ने जिद सी पकड़ ली है कि हम हमास को खत्म करके ही रहेंगे। अब बात यहां तक आ चुकी है कि इजराइल अब किसी भी देश की बात नहीं सुन रहा है। इंडिया हो, अमेरिका हो, इवन अमेरिका को तो मुंह पर मना कर देता है। इजराइल ने जैसे ही ये ऑर्डर आईडीएफ को दिया, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को दिया, सऊदी अरब ने इजराइल को वार्निंग दे डाली कि इजराइल ऐसा ना करे, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और हम सुरक्षा परिषद में इसकी मीटिंग बुलाना चाहते हैं। वहीं कतर और मिस्र ने भी इजराइल को ऐसा नहीं करने को कहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है एनालेना बेयरबोक, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर इजराइल रफा पर अटैक करता है तो ये एक बड़ी मानवीय आपदा होगी, क्योंकि लोग गाजा से हवा में गायब तो नहीं हो सकते। वो आखिर जाएंगे कहाँ से? उनके पास रास्ता भी तो होना चाहिए, उनके पास रुकने की दूसरी जगह भी तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, इवन मैं कहूँगा होने वाली है। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन, वो तो कसम खा के बैठ गए हैं। उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर भी दे दिया है कि लोगों को यहाँ से निकालें। रफा के लोगों ने क्लियर मना कर दिया कि हम अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाने वाले, चाहे हम मर क्यों ना जाएं। ये भी सच है कि हमास के लड़ाके यहाँ पर छिपे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा खून खराबा यहाँ पर होगा अगर इजराइल को टाइम से किसी ने नहीं रोका। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ से इतने सारे लोग कैसे निकलेंगे और कहाँ जाएंगे यहाँ से। इधर इजराइल है, क्या वो इतने सारे लोगों को शरण देगा? शायद नहीं। दूसरी तरफ मिस्र है, क्या वो इन लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे खोलेगा? देखिए, कुछ लोग होते ना तो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों को अपने यहाँ आश्रय देना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई सी भी कंट्री हो। अगर ये लोग रफा से जाएं या फिर ना जाए, इजराइल नहीं रुका तो यहाँ एक बहुत बड़ा मानवीय संकट गहरा जाएगा। मानवीय संकट इस लिहाज से कि जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है वो हमास को तो चुन चुन कर मारेगी,
लेकिन इनके बीच यहाँ के जो मासूम लोग हैं वो बेफालतू में मारे जाएंगे। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, देखिए अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो बाइडन की पूरी कोशिश होगी कि इजराइल पे प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये बात सामने आ रही है कि जो बाइडन है वो अमेरिका एंड वर्ल्ड को एक अच्छी लीडरशिप नहीं दे रहे। एंड ये जो आरोप है ना, वो राष्ट्रपति पद की एक कैंडिडेट निक्की हेली ने रिसेंटली उन पर लगाए हैं। ऐसे में जो बाइडन की इमेज का सवाल है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इजराइल को मनाया जाए। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि इजराइल फिलहाल तो किसी की नहीं सुन रहा, ना तो अमेरिका की और ना ही किसी वेस्टर्न कंट्री की। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को इस मैटर पे आगे आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना दुनिया में एक लीडरशिप का गैप सा बन गया है। अमेरिका की लीडरशिप नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कंट्री है जैसे कि रशिया, चाइना, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। इंडिया के पास यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली तो ये कि इस मैटर पे शांति की पहल करके दुनिया के लिए एक लीडरशिप का ऑप्शन क्रिएट करें, इससे इंडिया की इमेज भी बनेगी। दूसरी ये कि यहाँ पे जो लोग हैं ना उनकी जानें बचाई जा सकती है, एक बड़ी मानवीय त्रासदी को होने से रोका जा सकता है। नाउ आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इंडिया को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।